फतिये पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है, उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है, उस बंटवारे के एक चाहिए। तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। एक भाईचारा कोशिश होती है इस मुल्क में, जिसको बोल रहे हैं रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने में तुले हुए हैं। ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो 1900। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक फिर से नया डिबेट लेके आ गए हैं और यह डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें आपको एक तरफ से देखने को मिल जाएंगे रिजवान अहमद और डॉक्टर अजय आलोक, वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे विवेक श्रीवास्तव और सुनील यादव। तो देखिए किस तरह से रिजवान अहमद ने विवेक श्रीवास्तव को बहुत ही जोरदार तरीके से धुलाई किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। ओके फिल्म तरीके फिल्म दोषी है जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। इस्लाम पे उंगली ओके रिजवान अहमद योर टर्न। रिजवान अहमद क्या करने गए थे? बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। अमित जी तो उल्टा सवाल पूछा जाए फिर वो क्या करने गए थे? करने के लिए गए थे। दोनों तरफ से हुआ। ओके क्यों पहुंचे थे? रिजवान अहमद कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? विवेक शांत होना पड़ेगा आपको। आपने बोली अपनी बात को विवेक जी। जी 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 अमित जी औरंगजेब कहा, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेफ्टिस्ट ने भी यह लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। यह लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। उन्होंने हुमायूं के बारे में नहीं लिखा, जहांगीर के बारे में नहीं लिखा, शाहजहां के बारे में। चुप रहिए विवेक जी, आप सुनिए। आप अजीब आदमी है यार ये। भी बताएं मुझे और किताब का नाम भी बताएं। आप विवेक जी जानबूझकर और अरे चुप रहो भैया। दुनिया में आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है। दुनिया में जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी, हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फतिये पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। नहीं ये सब नहीं। ओके यही होगा इस देश में। कौन इंस्टिगेट? सुनिए नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवैल्यूएट नहीं करते। 70 साल औरंगजेब में समिया थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है। ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है, तुम उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया। नाथूराम गोडसे की सच्चाई है। और तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया और कह रहे हो शांति बनी हुई थी। लेकिन रिजवान एक सेकंड ऑडियो डाउन, ऑडियो रिजवान अहमद। लेकिन यहां पर कहना है छावा मूवी की वजह से, छावा जो फिल्म बनी उसकी वजह से हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है और छावा फिल्म की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमित जी, अबू आदमी ने भी छावा की वजह से ही बोला। अमित जी 1 मिनट। वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क यह है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू इस मारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत तो यही रही है ना रिजवान अहमद, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है। यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है। समझो, और इसी सेकुलर पॉलिटिक्स का लाभ हुआ है इस मुल्क में।
एक भाईचारा कोई अमीश चीज होती है भाई, इस मुल्क में ये जिसको विवेक मीडिया बैठ के बोल और रहे यहाँ के हैं, रिजवान अहमद जैसे ये- लोग सब खत्म ये- करने पे तुले हुए हैं। ओके, रिजवान अहमद अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो बिल्कुल ठीक था। 1947 में मर गया। इस मदद तरह के से नाम हमारे पर। देश में कभी क्या नहीं लड़े। सरकार की बात लाख करते हो? रुपए 100 साल विवेक, पहले शांत हो जाइए ना, अपनी टाइम पे बोलिए। हुआ था 1925 के करीब, कभी नहीं हुआ ये सब। अच्छा सुनो, नागपुर में। एक मिनट, पूरा देश अमीश चलाने पे हमारा हो आप लोग। अमीश रोड अमीश इंस्टिगेट करते हो, सुनो कोई ना कोई गलत सुनो मूवी। विवेक सुनो, अपने आप अपनी ये जो कश्मीर विवेक है, जी शांत। ओके, विवेक 20 सुनो। सेकंड्स रिजवान अहमद, देन सुनो, आनंद दुबे। विवेक अमीश भाई, ये जो कश्मीर है, क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? मोपला में क्या हुआ, सब कुछ ठीक था? मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ के बोलते हैं टीवी पर बैठकर। जी जी जी, ओके रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं आनंद दुबे और मैं सुनील यादव और अजय आलोक का सर। काम होता है दंगे रोकना, दंगे एक करवाना नहीं। सेकंड विवेक जी, शांत हो जाइए। आनंद दुबे, सुनील यादव एंड अजय आलोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, सुनील यादव, पॉइंट ये है मेरा आपसे, और ये प्रश्न है, और हम्बली मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, कोई भी हादसा होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी दंगे होते हैं, इंस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 जगह पे दंगे हुए, 2 जगह काबू पा लिए गए, लेकिन तीसरी जगह स्थिति बेकाबू हो गई, और वो प्लान्ड था। क्या आपको लगता नहीं है कि अबू आसिम आजमी, क्योंकि आप ही के नेता हैं, उनका एक बयान तूफान की तरह फैला और उसने कहीं ना कहीं इस बवंडर को बढ़ा दिया? देखिए अमीश भाई, मैं एक तो सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता एक तरफ और आपकी बात एक तरफ। और जहां तक सवाल अब्बू हासिम आजमी जी का है, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चले गए, तो जितनी बार उसके बाद पाकिस्तान ने हरकतें की हैं बॉर्डर पे, या हमारे सैनिकों को शहीद किया है, या जो भी जुर्रत की है, उसके पीछे क्या अडवाणी जी हैं क्या? या मानी प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़कर सेवैयां खाने चले गए, तो उसके पीछे क्या प्रधानमंत्री जी को दोषी